हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख लिए होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस, लर्न और साथ में उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। Okay, now let's start today's class with chapter 2, the vowels. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वॉवेल साउंड्स और वॉवेल साइंस के बारे में, तो आज की क्लास में मैं वॉवेल प्लेसेस के बारे में आपको समझाती हूँ। वॉवेल प्लेसेस। सो वॉवेल प्लेसेस समझने के लिए आपको समझना होगा कि वॉवेल होते क्या हैं, मतलब वॉवेल को हम कैसे समझते हैं। वॉवेल को समझने के लिए आपको दो चीज़ें बताई थी, एक डॉट होता है, एक होता है डैश। दो तरह के डॉट होते हैं, एक लाइट डॉट होता है, एक डार्क डॉट होता है, हैवी डॉट जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका डैश भी दो तरह के होते हैं, लाइट डैश होते हैं और हैवी डैश होते हैं। ये डॉट और ये होते हैं हमारे डैश। इससे हमें पता चलता है कि ये वॉवेल्स है, जहाँ भी ये लगा होता है तो इससे ये पहचान होती है वॉवेल्स की। नेक्स्ट बात करती हूँ कि अब हमें ये पता चल गया वॉवेल की पहचान, तो पता चल गई कि डॉट और डैश से की जाती है। इनकी पहचान के बाद आपको एक चीज़ और भी जानना होगा, डायरेक्शंस के बारे में भी। डायरेक्शंस को भी समझना होगा। डायरेक्शंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्शंस जो होते हैं आपके ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, वो आपकी जो आउटलाइंस बन रही है वो आपकी डाउनवर्ड बन रही है या अपवर्ड बन रही है, लेफ़्ट टू राइट बन रही है या राइट टू लेफ़्ट बन रही है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप जो भी स्ट्रोक्स बना रहे हैं उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, जिस डायरेक्शंस में वो जा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ एंड हो रहे हैं, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी डायरेक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लास से। डायरेक्शन समझ लेने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं वॉवेल प्लेसेस के पास। वॉवेल प्लेसेस हमारी जो होती है वो डायरेक्शन पे ही डिपेंड करती है, यानी कि हम जो भी आउटलाइन बनाते हैं, सपोज़ आप पी बना रहे हैं, पी आपका डाउनवर्ड बन रहा है, ये आपका है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है तो आपकी इसकी प्लेसिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी, ऊपर से ही स्टार्ट होगी। आप अगर के बनाते हैं, याद होगा के बनाते हैं, हम के किस तरह बनाते हैं, लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं। ये आपका लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ हो रहा है, डार्क हो गया तो आपको पता है वो के नहीं गे हो जाएगा। ओके, जब हम लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब इसकी जो प्लेसिंग स्टार्ट होगी वो हमारी लेफ़्ट से स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ हमारे डायरेक्शन से पता चलती है कि हम प्लेसिंग का नाम क्या देंगे, कहाँ से शुरू करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं प्लेसिंग के बारे में। प्लेसिंग की बात करती हूँ मैं। प्लेसिंग आपको कैसे पता चलती है? प्लेसिंग इसमें आपकी तीन होती हैं, एक 1, एक 2 और एक 3 होती है। 1 2 3। 1 यानी कि फर्स्ट प्लेस हम उसको बोलते हैं जो बिगिनिंग होता है हमारी, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा ना, उसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस। सेकेंड प्लेस जो हमारा मिडिल होता है उसको बोलते हैं सेकेंड प्लेस। थर्ड प्लेस क्या होता है, जो हमारा एंड होता है वो हमारा थर्ड प्लेस कहलाता है। तो जहाँ से हम, बात याद रखिएगा कि जहाँ से हम आउटलाइंस या स्ट्रोक्स को बनाना शुरू करते हैं, जिस पॉइंट से बनाना शुरू करते हैं उसको हम फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, और सेकेंड प्लेस हमारा बीच वाला होता है। थर्ड प्लेस यानी कि जहाँ पे हमारे वो आउटलाइन या स्ट्रोक हमारे एंड होते हैं उनको बोलते हैं थर्ड प्लेस। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो प्लेसिंग जो की जाती है वो हमारे डायरेक्शन से की जाती है, और वो डायरेक्शंस हमें पता होने चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वॉवेल की पहचान के लिए ही हम प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग वॉवेल की पहचान करने के लिए किया जाता है कि वॉवेल तो पता है कि डॉट और डैश से उसकी पहचान हो रही है, बट उसकी प्लेसिंग क्यों की जाती है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लेसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि डॉट और डैश से तो पहचान हो रही है, बट प्लेसिंग जो होगी वो आपकी इसलिए होती है ताकि आपको पता चले कि वो बोलने में कैसा फील हो रहा है, मतलब कि आपका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि साउंड की पहचान करने के लिए
हम प्लेसिंग का यूज़ करते हैं। वॉवल प्लेसेस जो लगाई जाती है वो साउंड को पता करने के लिए, यानी कि कौन सा वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि आपका लिखा है, सपोज करिए पी है, तो पी की प्लेसिंग अगर आप करते हैं तो ये हमारे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, वो हमारा फर्स्ट कहलाता है। फिर उसके बाद ये सेकंड होता है, और जहाँ पे ये हमारे स्ट्रोक एंड हो रहे हैं वो थर्ड होता है। ये सपोज़ करिए आप टी बनाते हैं, टी भी हमारे ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं। डायरेक्शन पता होंगे तब हम उसकी प्लेसिंग कर पाएंगे, यानी कि जो डॉट और डैश लगेंगे वो आपके ऊपर से नीचे की तरफ लगेंगे। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा। आप जैसे बनाते हैं एफ़ बनाते हैं, सो एफ़ की भी प्लेसिंग हमारी ऐसी की जाती है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 2 3 इधर से है तो इधर से भी 1 2 3 ही रहेगा, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे टी बनाते हैं 1 2 3 इधर है तो इधर से भी 1 2 3, यानी कि डॉट या डैश जो है वो हमारे यहाँ भी लग सकते हैं, यहाँ भी लग सकते हैं, यानी राइट लेफ़्ट किसी भी साइड लग सकती हैं, और अप एंड डाउन भी लग सकते हैं, ऊपर नीचे भी हमारे डॉट और डैश लग सकते हैं। सपोज़ एफ़ है तो एफ़ की प्लेसिंग की जाएगी, तो कैसे, ये एफ़ हम ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3। इन द सेम वे आपको उस साइड भी 1 2 3, और यहाँ पे दोनों साइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 है 1 2 3 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 1 2 3 में प्लेसिंग बता रही हूँ, आपको यहाँ पे डॉट या डैश लगाना होगा, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। आगे मैं बताती हूँ, जैसे आप बनाते हैं ये एल, सो एल के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3। इसी तरीके से आप आर बनाते हैं, ये 1 2 3 1 2 3। सपोज़ करिए आप वी नहीं बनाते, वी, सो वी जो होता है 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से हो गया। के हो गया हमारा लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी नहीं दिखा, अब वो दिख रहे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ओके। इसी तरीके से आप एम बनाते हैं, एम हमारा कहाँ लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, 1 2 3 1 2 3, नीचे ऊपर दोनों 1 2 3। सो यहाँ पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन, चाहे लेफ़्ट टू राइट हम डॉट लगा सकते हैं, डॉट या डैश लगाते हैं, बट कहाँ क्यों लगाते, कब लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी प्लेसिंग के बारे में, कि वॉवल प्लेसेस मैं 3 चीज़ें बताई हूँ। एक तो ये कि वॉवल प्लेसेस जो है, हमें वॉवल की पहचान बताई हूँ कि वॉवल की पहचान डॉट और डैश से होती है। दूसरी चीज़ ये बताई कि डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और यानी कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए जो भी आपने कॉन्सोनेंट सीखे हैं। थर्ड में ये बताई कि प्लेसिंग के बारे में, जो प्लेसिंग होती है वो हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेसिंग होती है। ये प्लेसिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वॉवल साउंड को पता करने के लिए ही हम प्लेसिंग का यूज़ करते हैं, वॉवल प्लेसेस का यूज़ करते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सभी को, और अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप सभी दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए। घर बैठे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए, आप ऑनलाइन के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो और आपको साथ में अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो बिल्कुल अच्छे से और क्लियर हो गई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।